अच्छा, एक चीज़ हमने नोट की और ये बाज़ों का हम पे एतराज़ भी होता है कि यार इतनी मस्जिदें हैं, इतने स्कूल्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने मदारिस हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे माशरे में ना, वो तब्दीली जो होनी चाहिए वैसी तब्दीली महसूस नहीं की जा रही। मतलब हमें घूम फिर के कहीं ना कहीं जो है ना वो यूरोप की तरफ उंगली उठानी पड़ती है, उनकी मिसाल देनी पड़ती है। क्या वजह है, क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा? हाफिज़ साहब, बात यह है, एक कहानी आपको सुनाता हूँ जी जी, आज। बिल्कुल बिल्कुल। बादशाह अपने लश्कर के साथ निकला और गुम हो गया जंगल में, शिकार अच्छा। के लिए निकला, गुम हो गया। तो वहाँ एक लकड़हारा मौजूद था। लकड़हारा सिर्फ ये करता, सारा दिन लकड़ियाँ काटता, उसको जलाता और कोयला बना के बेच दिया करता था। सही। तो एक दिन जो है वो बादशाह जब वहाँ पहुँचा तो उसने बादशाह को पानी पिलाया। बादशाह ने कहा कि तुम किसी दिन मेरे पास आना, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूँगा। गया बादशाह के पास, बादशाह से मिला। बादशाह ने उससे चंदन का बाग तोहफे में दे दिया कि वाह। या तुमने जान बचाई थी, ये बाग तुम्हारा। वो लकड़हारा बहुत खुश वापस आया, कहने लगा इतना बड़ा बाग मिल गया है और ये मैं इस बाग की लकड़ी को, चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, हम्म। तो मैं तो इसको जलाऊंगा, कोयला बनाऊंगा और चंद दिनों में अमीर हो जाऊंगा। उसने ऐसे ही किया, उस लकड़ी को जलाना शुरू किया और कोयला बनाना शुरू कर दिया। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि मैं लकड़हारे के पास जाऊं और जाकर देखूं कि अब तो ये काफ़ी अमीर हो गया होगा। जब देखा तो सारा बाग कोयला जला हुआ, थोड़ा सा हिस्सा बाकी। बादशाह ने लकड़हारे को बुलाया, पूछा क्या मामला है, तुम्हारे हालात तो वैसे ही हैं। लकड़हारे ने कहा हाँ बादशाह सलामत, बस मैं भी आपके पास आने वाला था और आपसे यही कहता कि एक बाग और दे दिया जाए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि इसने इस कीमती लकड़ी के बारे में जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि कितनी कीमती थी। तो उसने जो है उसे कहा एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आओ। कराया, कहा जाओ इस टुकड़े को बाज़ार में बेच के आओ। जब वो बाज़ार में गया तो वहाँ तो नीलामी वाली बोली लगने लगी और उसने इतने दिनार पूरे जंगल को जलाकर भी नहीं कमाए थे जितने छोटे से टुकड़े को कमा के ले आया। तो उसने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, मैं तो हैरान रह गया, ये इतनी कीमती लकड़ी थी और जिसे मैंने कोयला बना दिया। बस इतनी सी बात, हमारे निसाब तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम चंदन के बाग को कोयले में तब्दील कर रहा है, क्योंकि वो तरबियत, वो मामला, वो मकसूद नहीं है। मैं माज़रत के साथ, आप मेरी बात से इत्तेफाक शायद ना करें या और बहुत सारे हमारे सुनने वाले भी नहीं करें, मैं सिर्फ़ आपसे एक बात पूछता हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के निसाब तालीम और निज़ाम तालीम को एक तरफ रखते हैं, वहाँ तो कोई हमें खैर अब नज़र भी नहीं आती, वहाँ तो सिलसिला ही नहीं है। लेकिन मदारिस के तलबा निकलने वाले, हर साल हज़ारों उलमा निकलने वाले, लेकिन माशरे में फ़िरका वारियत भी वहीं पर मौजूद है। सही है, माशरे के अंदर बेराह रबी भी वहीं मौजूद है। बिल्कुल। तो इसके असबाब पे बहरहाल जायज़ा लेना चाहिए उन लोगों को जो बहुत बड़े मदारिस के सिस्टम चला रहे हैं कि इसके असबाब क्या हैं। तो मैं उस पर बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप कुएं से कुत्ता निकाल लीजिए, सिर्फ डोल निकालने से बात नहीं बनेगी। और यूनिवर्सिटी के तलबा भी हमारे लिए चंदन की लकड़ी की मानिंद है। हम इन्हें दुनिया परस्ती और मादियत की आग में जलाकर कोयला बना रहे हैं, हालांकि इल्म का मकसद तो ये था कि अल्लाह की मार्फत हासिल होती, सही। सही। तो और जब अल्लाह की मार्फत हासिल होगी तो नताइज बहुत अच्छे आएंगे।